दोस्तों आज मैं आपको जिस अभिनेत्री की बात बताने जा रहा हूं वो इस बॉलीवुड नगरी में 24 से 25 साल से भी ज्यादा समय गुजार चुकी हैं। लेकिन आज तक एक भी ऐसा फिल्म नहीं है या फिर ऐसा टीवी सीरियल नहीं है जिसमें इनके काम की तारीफ हुई हो। और ये अभिनेत्री हैं राखी सावंत। दोस्तों राखी सावंत मुंबई में रहकर एक लग्जरी लाइफ जी रही हैं, लेकिन अगर इनके काम पर नजर डाली जाए तो इनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला हो या फिर जिसमें उसे बहुत ज्यादा तारीफें मिली हो। राखी सावंत के अगर जन्म से कुंडली निकाली जाए तो इनका जन्म हुआ था 25 नवंबर 1978 को आगरा उत्तर प्रदेश में। राखी के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद में राखी की मां ने दूसरी शादी कर ली थी जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे। राखी के बचपन का नाम या यूं कहिए राखी का असली नाम नीरू भेदा था, लेकिन राखी के सौतेले पिता ने राखी को अपना सरनेम यानी कि सावंत दे दिया था। राखी की मां ने क्योंकि एक कांस्टेबल से शादी की थी जिसका ट्रांसफर मुंबई में हो जाने के कारण राखी की पढ़ाई भी मुंबई से ही हुई। राखी ने मुंबई में इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन क्योंकि वो उन दिनों मुंबई में थी इसलिए उसका दिमाग पढ़ाई में न लगकर फिल्मों की ओर चल दिया था। राखी ने मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वो 10 साल की उम्र में राखी सावंत ने महज 50 रुपए की दिहाड़ी के लिए अनिल और टीना अंबानी की शादी में खाना परोसा था। वो चौल में रहती थी और उस समय पैसा कमाने के लिए जाना बहुत ही जरूरी था। कहते हैं 10वीं क्लास के बाद उसने अपने आगे की पढ़ाई नहीं की। राखी ने फिल्मों में ट्राई करना भी शुरू कर दिया था और राखी फिल्मों में काम करे उनका परिवार इसके सख्त खिलाफ था। राखी के माता पिता नहीं चाहते थे कि राखी फिल्मों में अपना करियर बनाए, लेकिन दूसरी तरफ राखी को फिल्मों में काम करने का भूत सवार था। वो बॉलीवुड में किसी भी कीमत पर जाना चाहती थी। राखी सावंत ने छुपते छुपाते फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे। तो साल 1997 में उसे पहले फिल्म अग्नि चक्र मिली थी। तब तक राखी सावंत ने अपना नाम रूही सावंत रखा हुआ था। उसके बाद राखी ने रूही से अपना नाम बदलकर राखी सावंत कर लिया और फिल्मों में ट्राई करने लगी। 1997 में अग्नि चक्र फ्लॉप हो जाने के बाद राखी को अगली फिल्म मिली साल 1999 में, जिसका नाम था दिल का सौदा। लेकिन इस फिल्म से भी राखी को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। इसके बाद राखी ने कुरुक्षेत्र, जोरू का गुलाम और जिस देश में गंगा रहता है जैसे फिल्मों में काम किया और थोड़ी पहचान बनाई। राखी को अब साल में किसी भी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग या फिर छोटा मोटा रोल मिलने लगा था, लेकिन इतने से काम होने वाला नहीं था। अच्छी कमाई नहीं होने वाली थी और ना ही राखी का मुंबई जैसे महंगे शहर में टिक के रहना संभव था। बस तभी से राखी ने प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ राखी के परिवार वाले राखी को घर वापस बुलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें राखी का पहले से ही फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था और जिस तरह के रोल राखी को मिल रहे थे और उन्हें वो बिना सोचे समझे करती जा रही थी, उसे देखने के बाद तो राखी के परिवार वालों का पारा और भी ज्यादा हाई होता जा रहा था। राखी के सौतेले पिता ने राखी के साथ में कभी भी सौतेलेपन का बर्ताव नहीं किया था, बल्कि वे हमेशा से ही इनकी सारी डिमांड को वैसे ही पूरी करते थे जैसे ये उनकी खुद की बेटी हो। इसी लिहाज से वो फिल्मों की दुनिया को छोड़कर घर आने को भी कहा करते थे, लेकिन राखी ने हर बार मना कर दिया, क्योंकि राखी तब तक बॉलीवुड की इस दुनिया में पूरी तरह से खुल चुकी थी। राखी के पास अपना खर्चा चलाने के लिए बॉलीवुड की प्राइवेट पार्टीज ही बची थी। राखी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उसने अपने करियर की शुरुआती दौर में प्राइवेट पार्टीज में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि कोई भी अच्छे घर की लड़की वैसा काम करना शायद कभी नहीं पसंद करेगी, क्योंकि वो अपने परिवार से बगावत करके बॉलीवुड की दुनिया में घुसी थी और ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। राखी ने बताया था कि उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसका घर में आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया था और वो एकदम अनाथों जैसी जिंदगी जीने लगी थी, जिसकी जिम्मेदार वो खुद थी। राखी को सीधे तौर पर काम इतना नहीं मिलता था कि वो अपना गुजारा कर सके। राखी शुरू से ही एक अमीरी की दुनिया में जाना चाहती थी और उसके लिए रातों रात अमीर बनाने वाली जो दुनिया थी वो थी बॉलीवुड। इसलिए वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगी, जिसमें वो खुद को बॉलीवुड की रानी बनते हुए भी देखा करती थी। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने हर तरीके के रास्तों पर चलने से भी कोई परहेज नहीं किया। राखी ने देखा कि उसे ज्यादा काम नहीं मिल रहे हैं, पैसे भी ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, तो उसने उल्टे सीधे बयान देने और विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया। साल 2003 में राखी ने फिल्मों से अलग एल्बम सॉन्ग में भी काम करना शुरू किया था।
साल 2005 तक राखी अपने उटपटांग बयानों और अपनी हरकतों से काफी ज्यादा चर्चित हो गई थी। हालांकि उस समय तक राखी ने कोई ढंग का काम नहीं किया था, लेकिन अपने बयानों और अपनी हरकतों की वजह से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने लगी थी। इन्हीं सब विवादों की वजह से राखी को बिग बॉस के पहले सीजन में, जो कि साल 2006 में आया था, उस शो से बुलावा आ गया। बिग बॉस में राखी टॉप 3 में शामिल रही थी और इससे ये फायदा ये हुआ कि राखी को टीवी पर कुछ शोज मिलने शुरू हो गए थे। साल 2006 में राखी सावंत के साथ एक और विवाद जुड़ा। राखी मीका सिंह के फार्म हाउस पर उनकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। तभी अचानक से मीका सिंह ने राखी सावंत को किस कर लिया। उसके बाद राखी ने अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर मीका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ये मामला उस समय मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था और कहा तो ये भी चाहता है कि राखी ने इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बनाया था। राखी सावंत दोस्तों कोई भी बयान देने से पहले कभी भी सोचती नहीं है और ना ही यह कुछ करने से पहले सोचती हैं। राखी सावंत ने एक बार बयान दिया था कि वो सनी लियोनी को अपना समर्थन देती हैं और ये बात उस समय की है जब सनी लियोनी बॉलीवुड में एक पोर्न अभिनेत्री के रूप में नई आई थी और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि उसको बॉलीवुड में काम देना सही है या फिर गलत। उस समय राखी ने सनी लियोनी को सिर्फ समर्थन नहीं दिया था, बल्कि ये भी कहा था कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो भी पोर्न स्टार बनना चाहेंगे। राखी के इस बयान की उस समय काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी, लेकिन राखी ना बोलने से पहले सोचती है, ना ही बोलने के बाद में माफी मांगती है, न ही उसे अपनी बेहुदी हरकतों पर कोई पछतावा होता है। इसी तरह से राखी सावंत और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक उल्टा बयान दिया था, वो भी अश्लील हरकत के साथ में। राखी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो चाहती हैं कि मोदी जी उसके BF बन जाए और वो उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि मोदी जी ने सुनहरा मौका गंवा दिया। एक बार तो राखी सावंत ने ये बयान देकर पूरी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। राखी ने बयान दिया था कि वो दीपक कलाल के साथ शादी करना चाहती हैं और ये बात राखी और दीपक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही कही थी। राखी और दीपक कलाल ने शादी का डेट और हनीमून की जगह तक मीडिया को बता दी थी, लेकिन जब वो डेट आई तो राखी सावंत अपने बात से मुकर गई और उसने शादी करने को मना कर दिया। उधर जब दीपक कलाल ने उसका यह बयान सुना कि कौन दीपक, कौन कलाल और कौन सी शादी और कहाँ का हनीमून, तो दीपक कलाल बेचारा आहें भरता रहा और राखी के बेवफाई का ढोल पीटता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी और दीपक कलाल के बाद नंबर आया बाबा रामदेव जी का। राखी ने एक बयान दिया था कि अगर योग गुरु बाबा रामदेव उससे शादी करने की हामी भरते हैं तो वो उनके साथ में 7 फेरे लेने को तैयार हैं। लेकिन रामदेव बाबा ने कभी भी राखी को सीरियस नहीं लिया। राखी हर बार बेवजह की विवाद खड़ा करके खबरों में बने रहना पसंद करती हैं, क्योंकि राखी जानती हैं कि वो जब तक ऐसी उटपटांग हरकत करके खबरों में या फिर विवादों में बनी रहेंगी तभी तक उन्हें काम मिलता रहेगा, नहीं तो पब्लिक भूल जाएगी। राखी सावंत 2021 तक कई मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद का विषय बनी रही थी। जब उसने कहा था कि उनकी मां को कैंसर है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि वो अपने मां का इलाज करा सके, जबकि सच्चाई तो यह है दोस्तों कि राखी सावंत करोड़ों रुपए की मालकिन है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार राखी सावंत के पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति है और राखी खुद 11 करोड़ रुपए के बंगले में रहती हैं और उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद राखी सावंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन दिनों बोल रही थी कि उसके पास में उनकी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन जब ये खबर सलमान भाई के कानों में पड़ गई तो उन्होंने झट से बीइंग ह्यूमन वाले टैग के तहत राखी की मां का इलाज फ्री में करा डाला, जिसके बाद राखी ने उसे भगवान का दर्जा दे बैठी थी। राखी सावंत के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो उसमें पहला नाम आता है अभिषेक अवस्थी का। अभिषेक और राखी का रिश्ता काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब तक राखी ने मीडिया के सामने ही अभिषेक को थप्पड़ मार दिया था। अभिषेक अवस्थी के बाद राखी का नाम जुड़ा था इलेश परुजनवाला के साथ में। इन दोनों का अफेयर भी लगभग 1 साल लंबा चला था। वैसे इलेश को राखी ने स्वयंवर में पसंद किया था, जो कि बाकायदा टीवी पर एक शो चला था। इसके बाद राखी ने इलेश पर आरोप लगाया था कि वो उसे नहीं बल्कि उसके उन पैसों से प्यार करता था जो शो जीतने वाले को मिलने वाले थे।
जब राखी को पता चला कि इलेश विदेश में 25 लाख रुपए का कर्जा करके स्वयंवर में पैसे जीतने के लिए आया था, तो दोनों में ब्रेकअप हो गया। इसके बाद राखी का नाम जुड़ा दीपक कल्लाल के साथ, जो कि एक गे है। लेकिन कुछ महीनों के बाद में राखी ने दीपक कल्लाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उससे भी ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन इसके बाद साल 2020 में राखी जब जगह जगह मांग भरकर घूमने लगी, जब मीडिया ने उसे नोटिस किया और पूछा कि यह मांग में सिंदूर है या फिर किसी ने पान खाकर थूक दिया है, तो राखी ने बयान दिया कि उसे एक NRI से शादी कर ली है जिसका नाम रितेश है। जब उससे पूछा गया कि उस रितेश की आपके साथ शादी की कोई तस्वीर है क्या, तो राखी ने कहा कि वो अपने पति परमेश्वर को सबसे छुपा कर रखेंगी, क्योंकि बॉलीवुड में किसी भी अभिनेत्री का उसके पति जैसा सुंदर कोई नहीं है। और अगर रितेश पर किसी अभिनेत्री की बुरी नजर लग गई तो इसलिए वो रितेश का सिर्फ नाम बता रही हैं, लेकिन उसकी तस्वीर को किसी को भी नहीं दिखाएंगी। साथ ही उसने कहा था कि रितेश एक बिजनेसमैन है और उसे लाइमलाइट में यानी कि मीडिया में आना या फिर कैमरे के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए रितेश कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, ये कोई भी नहीं जानता। और अभी कुछ दिन पहले राखी ने मीडिया में बयान दिया था कि वो रितेश के बिना और अकेले नहीं रह सकती। रितेश ना तो उसके पास में आता है और ना ही उससे प्यार करता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि मैंने नहीं, रितेश ने मेरे साथ रिश्ता खत्म किया है। रविवार को सुबह उठे और अपने बैग पैक करने शुरू कर दिए और कहा कि वह मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ स्निग्धा प्रिया के साथ कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। हालांकि सावंत ने यह भी बताया कि वह रितेश के आने का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं उनका इंतजार करूंगी, लेकिन मैं उन्हें तभी स्वीकार करूंगी जब उनके पास खुद की कार और खुद का घर हो। राखी ने यह भी खुलासा किया कि वह रितेश के साथ मिलकर बच्चा करने की प्लानिंग भी कर रही थी। अब इसमें भी दोस्तों कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि राखी पूरी तरह से मुरझाया हुआ वो गुलाब बन चुकी है जिसे बॉलीवुड में कोई ढंग से काम न मिलने की वजह से विवादों से अपना गुजारा करने लगी हैं, और फिर ये विवादों में इसलिए रहना चाहती हैं ताकि इन्हें काम मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। राखी सावंत जी के बारे में आपका क्या कहना, आप कमेंट कर जरूर बताइए।